वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह क्या था मेरे भाई, जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो वजीरा सिंह की गोद में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पलटन के विदूषक कौन था, यानी पलटन का विदूषक कौन था। तो वजीरा सिंह था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो बोधा सिंह नाम था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, जर्मन के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जर्मन लप्टन के किसके मार गिराया। जर्मन पलटन होगा, यहाँ पे लप्टन किसके मार गिराया। तो ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह ने मार गिराया था जर्मन के पलटन को। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो 77 नंबर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है। तो लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है गुलेरी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी का जन्म जयपुर यानी राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, यह प्रश्न बालकृष्ण भट्ट की रचना से है। तो कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो एक ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो भारतेंदु युग का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर बात करना। ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर बात करना, अपने से बातचीत करना, यानी कि अपने से बातचीत करना। अगला प्रश्न कह रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह प्रश्न अर्धनारीश्वर पाठ से है। कह रहा है अर्धनारीक्षण पाठ के लेखक कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर होंगे इसका लेखक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो अर्धनारीक्षण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीक्षण में किस युग का समन्वय है। तो नारी और पुरुष दोनों का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी जी कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन नंबर ए छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो 1925 में इनकी कविता प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी जी कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति
विचार हैं तो पत्नी क्या है? तो पत्नी मेरे भाई भावना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीक्षण किस विधा की निबंध है? तो अर्धनारीक्षण एक एकांकी है, आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधनों की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीक्षण शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो यह एक कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती हैं तब वह क्या हो जाती हैं? तो वह मेरे भाई राक्षसी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जूठन नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, यह प्रश्न संपूर्ण क्रांति में से लिया गया है, नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबरिंग आप लोग मत देखना। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के साक्ष्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्री प्रेस मालिक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दक्षिण जी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? तो कहाँ से पास की थी? ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 ईस्वी में ही बने थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मैला आंचल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहीं तक प्रश्न था, अब समाप्त हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल कर लीजिए। डेली मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाता रहता हूं जो आपको परीक्षा से रिलेटेड होता है। 2026 की परीक्षा में जो आने वाला है वही प्रश्न में इम्पोर्टेंट जो होता है वो उसी को हम आपके सामने लाते हैं। धन्यवाद।